पिता अपनी 9 माह की बच्ची को देखकर काफी खुश रहा करता था। वैसे तो ज्यादा अमीर नहीं थे, पर जितना भी पैसा पिता कमाया करता था अपनी बच्ची के लिए गिफ्ट लेकर आया करता था। 5 दिन पहले बच्ची का मुंडन कराया था। मंदिर में घर परिवार के भी सभी लोग आए थे। पिता अपनी बच्ची के बड़े होने पर काफी खुश था, पर अचानक से ही उसे लगता है इतना बड़ा धक्का जानकर आप भी सुन्न हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आ रहा है। वारदात निकलकर सामने आ रही उत्तराखंड उधम सिंह नगर रेशमा बाड़ी स्थित एक महिला अपने पति और 9 माह की बच्ची के साथ में रहा करती थी। दरअसल बता दें कि उसकी शादी हुई थी सुनैना के साथ में। सुनैना वैसे तो उसके मामा की लड़की थी। सुनैना की उम्र करीबन 21 साल बताई जा रही है। उसकी शादी सुनैना के साथ में 2 साल पहले हुई थी। सुनैना वैसे तो मामा की लड़की है, पर सुनैना के साथ में उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी वजह से वह घर वालों से बात करते हैं, घर वाले मान जाते हैं। इस वजह से मामा की लड़की के साथ में उसने शादी की थी। शादी के बाद में अब उनको 9 माह की एक बच्ची भी थी। वह रिक्शा चलाया करता था, अपने घर का लालन पालन किया करता था, पर वह काफी खुश थे। रिक्शा चलाने से जितने भी पैसे आया करते थे उससे उनके परिवार का खर्चा भी अच्छा चल रहा था और वह अपनी पत्नी से भी काफी प्यार किया करता था। ऊपर वाली मंजिल पर उसका ही भाई रहा करता था। मिथिलेश के मुताबिक बुधवार सुबह की बात है, करीबन 8 बजे वह ई रिक्शा की सफाई कर रहा था। उसे जाना था काम पर। उसी समय पर वह पड़ोस में जाता है। पड़ोस में उसे कुछ काम होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। उसकी पत्नी आटा गूंथ रही थी और हामी भरती है और कहती है कि बस मुझे 2 मिनट और लगेंगी। इधर महिला नाश्ता तैयार कर रही। वह 8 बजे गया था पड़ोस में। 8:30 बजे वह आता है और दरवाजा अंदर से बंद मिलता है। उसे थोड़ा गुस्सा आता है कि उसकी पत्नी ने ऐन मौके पर दरवाजा क्यों बंद कर लिया। अब तो उसे काम पर जाना है। वह दरवाजे को काफी तेज खटखटाने लगता है, लेकिन कोई न आवाज आती है ना ही दरवाजा खुलता है। वह काफी ज्यादा डर जाता है। 5 से 7 मिनट तक दरवाजा खटखटाने के बाद में अपने ऊपर रहने वाले भाई को आवाज लगा देता है। उसकी आवाज सुनकर मौके वारदात पर पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं और जैसे न तैसे करके इस दरवाजे को तोड़ा जाता है। तो अंदर का नजारा देखकर वह सुन्न रह जाता है। उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। कमरे की छत पर लगे कुंडे पर चुन्नी के सहारे फंदे पर लटकी थी सुनैना, यानी कि उसकी पत्नी। मां की बच्ची भी फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। वह चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी ऐसा खौफनाक कदम उठाएगी। सूचना पर रामपुरा पुलिस ने पहुंचकर शव को नीचे उतारा। मौके वारदात पर इधर पुलिस घर वालों को समझाने का प्रयास कर रही थी। मिथिलेश ने बताया कि करीबन 3 वर्ष पहले शाहजहांपुर में वह लड़की से प्यार करने लगा था और घर वालों की मर्जी से वह शादी करके अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर आया था। पत्नी के साथ में कोई भी विवाद नहीं था। हमारा प्रेम प्रसंग के चलते शादी हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ में काफी खुश रहा करते थे। मेरी पत्नी ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया है, अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में ही सारा खुलासा हो सकेगा। सुनैना और उसकी पत्नी पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनैना के जो गर्दन है उस पर कई निशान मिले हैं, बच्ची की गर्दन पर कोई भी निशान नहीं है। मिथिलेश ने बताया कि उस समय पर उसकी पत्नी नाश्ता तैयार कर रही थी। किचन में सना हुआ आटा भी रखा हुआ था। हालांकि मृतका के जो गले पर निशान है वह कुछ और ही बयां कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही। मिथिलेश ने बताया कि रविवार को 5 मंदिरों में अपनी बेटी का मुंडन कराया था। इस दौरान उसके ससुराल से और घर से भी काफी लोग आए थे। सुनैना भी काफी खुश थी और मैं भी काफी खुश था। हम अपने जिंदगी में किसी भी बात को लेकर ना दुखी हुआ करते थे, ना ही हम दोनों के बीच में कभी कोई अनबन रहा करती थी। वह बताता है कि पड़ोस में रहने वाली अपनी चाची के घर पर भी सुनैना 2 से 3 दिन पहले गई थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।